नवंबर 2022 कैसे ये कंपनी सिर्फ 2 साल पहले आई और ओला और उबर जैसे जाइंट कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डिस्कशन से, जहां पे सिर्फ 2 किलोमीटर के राइड के लिए कभी कभार 100 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं, वो भी ओला उबर के द्वारा। ये बात है कर्नाटका में, जहां पे कभी कभार ये पे करना पड़ता है, जबकि एक्चुअल में ये पाया गया कि वहां तक जाने का फेयर था सिर्फ 30 रुपए। स्टेट गवर्नमेंट ये रियलाइज कर चुकी थी कि इन ऐप्स का कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बार इन ऐप्स को बैन करने की भी बात कही है, पर ये फिर अपना प्राइस कम कर देते हैं। ऑटो ड्राइवर और कर्नाटका सरकार का गुस्सा सर से पार कर चुका था। अप टू 30% कमीशन लेने के कारण काफी ज्यादा पैसा ऑटो ड्राइवर के हाथ से चला जा रहा था, जो उन ऑटो ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आपको आगे बताएंगे कि कंपनी के पीछे किसका हाथ है और ये कंपनी अपने आप को मोनेटाइज कैसे करेगी। जैसे ओला उबर कमीशन चार्ज करते थे, तो ये कंपनी खुद को मोनेटाइज कैसे करेगी। इस कंपनी का टैगलाइन भी है कि बुक अ ऑटो विद 0 कमीशन। बहुत बार तो ऑटो ड्राइवर राइड कैंसिल करने को भी कहते हैं ताकि उनका कमीशन बच जाए और वो कंपनी के खाते में ना चला जाए। बहुत सारे कस्टमर इस बात से एग्री भी कर जाते हैं और वो साइट से भी पे कर देते हैं और राइड को कैंसिल कर देते हैं। पर बहुत सारे कस्टमर को ऐप के द्वारा दिए गए सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर बहुत अच्छे लगते हैं, वो इसलिए राइड कैंसिल नहीं करना चाहते और वो साइट से पे नहीं करना चाहते। अब ऑटो ड्राइवर को ये समझ आ चुका था कि अगर इनसे हमें लड़ना है तो हमें इनके लिए एक राइवलरी ऐप बनाना होगा जो बिना मिडिल मैन के सहारे ही चलाया जा सके। उसके बाद जन्म होता है नम्मा यात्री का। लास्ट 5 मंथ में ही इनमें 49,000 अर्थात 49,000 ऑटो ड्राइवर जुड़ चुके। 5,50,000 यूजर्स ने तो रजिस्टर भी कर लिया है। लगभग 12 करोड़ रुपए ऑटो ड्राइवर को पे किए जा चुके हैं। अब इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये नम्मा यात्री ओला उबर के मार्केट कैप को डिस्टर्ब कर रही है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने रन टैक्सी और ऑटो कैब जैसे ऐप्स को चलाने की कोशिश करी थी, पर वो फेल हो गए और ये था शहर कोची में। तो सवाल ये है कि क्या नम्मा यात्री इस वॉर को जीतने वाली है। अब हमने शुरुआत में ही बात करी थी कि हम आपको बताने वाले हैं कि इस कंपनी के पीछे किसका हाथ है। तो आपको मैं बता दूं, एक फिनटेक कंपनी है जिसे आप शायद जानते होंगे, वो है जस्टपे। नम्मा यात्री ऑटो यूनियन के द्वारा ही सिर्फ लॉन्च नहीं किया गया, इसके साथ जस्टपे का हाथ है जो उनके इन्वेस्टर के द्वारा बैक किया गया है। अब आपको पता है कि जस्टपे एक फिनटेक कंपनी, इसके पीछे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं और उन इन्वेस्टर्स का मकसद होता है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उनका मकसद होता है कि वो अपना पैसा लगाते ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। पैसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में ये सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करेंगे ऑटो ड्राइवर से। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे इंडियन लोगों में ये माइंडसेट होता है कि वो सब्सक्रिप्शन फी जैसे चीज़ को पसंद नहीं करते। लोगों को किसी चीज़ में कट देने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें पैसा आता है तो हमें उसका कट देना होता है, तो बहुत इजीली हम पे कर देते हैं। बट सब्सक्रिप्शन की बात हो तो हम पे करने से कतराते हैं। अब आगे समय ही बताएगा कि क्या होगा। अभी फिलहाल नम्मा यात्री काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। इसमें बहुत सारे कस्टमर्स ड्राइवर ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें ड्राइवर की कमी पड़ रही है। इन्होंने 30% मार्केट शेयर को कैप्चर कर चुका है और लगभग 3.5 करोड़ राइड हो चुके हैं। यूजर्स चाहते हैं कि नम्मा यात्री सक्सेसफुल हो क्योंकि उनकी हिस्ट्री काफ़ी बुरी रही है। उनका एक्सपीरियंस टैक्सी कैब के मामले में काफ़ी खराब रहा है। 2016 में मुंबई में ऑटो यूनियन खाली पीली ने भी एक ऐप लॉन्च किया था, टैक्सी ऐप, जो बुरी तरह से फेल हो गया था। उन्होंने डिस्काउंट देने की भी कोशिश करी थी, पर वो फेल हो गया था। और लंदन में भी कुछ टैक्सी ड्राइवर ने मिलकर एक ऐप लॉन्च किया था जो बिल्कुल इसी तरह के मॉडल पे काम करता था, जिसमें उन्होंने ऑटो ड्राइवर से मांग करी थी सब्सक्रिप्शन फीस, और वो भी बुरी तरह फेल हुए थे। तो इन एक्सपीरियंस को देख के लगता है कि क्या नम्मा यात्री सक्सेसफुल होगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इस ऐप को मोनेटाइज कुछ इस तरह से करने वाले हैं कि 25 रुपीज़ पर डे चार्ज करेंगे या फिर 3.5 रुपीज़ पर राइड के हिसाब से। इस तरह से ये मोनेटाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।